हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सिंह। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला क्वेश्चन लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि √7 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसके विपरीत हम इसको मान लेंगे कि √7 जो है वह एक परिमेय संख्या है, और इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसको मान लेते हैं कि √7 जो है वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, माना √7 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होगा कि √7 जो होगा वह a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ पर जो a व b है वो पूर्णांक होने चाहिए। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होंगी, जो हमारा b होगा मीन्स जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा a व b जो है वह एक सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। और जैसा कि आप लोग हम बता चुके हैं, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो तो वैसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो हम यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, √7 b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √7 b का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर 7 b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो हमारा a स्क्वायर होगा वो 7 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या होगा कि a भी जो हमारा होगा वह 7 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूंकि a स्क्वायर 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, अतः a भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। फिर हम इस क्या करेंगे, इसके बाद हम एक दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं। यहाँ पर क्या मान लेंगे, चूंकि हम यहाँ पर √7 को सिद्ध कर रहे हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे 7c। जो हमारा c है वह क्या पूर्णांक है, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो a का मान है a = 7c है, इसको हम उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7b²। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पहले a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 7b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 7b² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और यहाँ पर क्या हो जाएगा c²। फिर यहाँ से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 7 7 7 × 49। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू हो जाएगा 7c²। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, चूंकि यहाँ पर जो b² है वो 7 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा b होगा वह भी 7 से विभाजित होगा। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूंकि b² 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है,
अतः अतः बी भी 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। और यहां पर समीकरण 1 और 2 में क्या लिख रहा है कि ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें और मिला है, वह क्या है, यहाँ पर 7 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है। अतः इस तथ्य में विरोधाभास है, कि ए व बी एक सहअभाज्य संख्या है, तो इतना हम आगे लिखेंगे। चूंकि हम यहाँ पर मान के चल रहे थे जो हमारा ए व बी है एक सहअभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर ए व बी में कम से कम हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और मिला है, वह क्या है, 7 है। तो अतः हमारी यह अवधारणा गलत है कि जो हमने माना था यहाँ पर ए व बी एक सहअभाज्य संख्या है, तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, अतः हमारी यह अवधारणा गलत है, हमारी यह अवधारणा गलत है कि जब ए व बी एक सहअभाज्य संख्या नहीं है तो √7 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अतः यह हमारी अवधारणा गलत है कि √7 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब यह एक सहअभाज्य संख्या है ही नहीं तो √7 एक परिमेय संख्या भी नहीं होगा। तो यहां पर हम आगे लिखेंगे, अर्थात जब √7 एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि √7 जो है वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अर्थात √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमें यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।